लास्ट वीडियो में हमने देखा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम ग्राफिकली दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। अब हम आपको यहाँ पे शो करेंगे अगर हम उसे फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंट करना चाहें, ऐड करना चाहें तो किस तरह से हम उसे ऐड करते हैं। ठीक है, देखो ग्राफिकली हम लोगों ने कुछ वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि इस डायरेक्शन में हमारा कोई एक ए वेक्टर था, इस डायरेक्शन में हमारे पास एक बी वेक्टर था और इस डायरेक्शन में हमारे पास एक आर वेक्टर था। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, इसको ए वेक्टर नाम दे दिया था, इसको हमने बी वेक्टर नाम दे दिया था और इसको हमने एक आर वेक्टर नाम दे दिया था। अब क्वेश्चन क्या देगा, अबे हमें क्वेश्चन ए का मैग्नीट्यूड देगा, क्वेश्चन हमें बी का मैग्नीट्यूड भी देगा, क्वेश्चन हमें ए और बी के बीच का एंगल भी देगा। ठीक है, इसको हम थीटा नाम दे रहे हैं और कहेगा आर का डायरेक्शन बता दें, आर का मैग्नीट्यूड बता दें। तो सबसे पहले हमने पुराने टॉपिक पे अगर हम जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसके लिए हमने कहा था दोनों वेक्टर के या तो हेड से हेड मैच होने चाहिए और या फिर टेल से टेल मैच होने चाहिए। तो ए और बी के बीच का एंगल अगर शो किया जाएगा तो इस तरह से शो किया जाएगा कि या तो वो हेड से हेड मैच हो या टेल से टेल मैच हो। तो उसके लिए हमने ए को थोड़ा एक्सटेंड करना है ताकि वो हेड से टेल मैच हो रहा है, तो आपको कहा था कि एक्सटेंड करते हैं इस केस में। तो ए और बी के बीच के एंगल को यहां लिखा जाएगा, तो ए और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है जो कि बाहर की तरफ आएगा क्योंकि वो हेड से टेल मैच हो रहा है। अब हमें कहते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब शो करना है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो शायद ज्यादा आसान हो जाता, बट हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बचला। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक यहाँ पे इसको एक नीचे की तरफ एक लाइन लगाते हैं जिसे एक परपेंडिकुलर कहते हैं और कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो हमने यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें तो एक तरह से ये इस ट्राइंगल के पूरे बेस की तरह काम कर रहा है। यहां से लेके यहां तक बात करें तो ये एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है। और अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये हमारा एक तरह से हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है और हाइपोटेन्यूज के अंदर हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, मतलब उसकी ही हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों का सम करें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आएगा, लेकिन बेस स्क्वायर के अंदर हमें ना अभी तक पूरा बेस नहीं पता क्योंकि ये हमारे पास यहां से लेके यहीं तक की वैल्यू पता है जिसकी वैल्यू ए है। ये वाला नेक्स्ट पार्ट जो है ना, ये वाला मिसिंग है और एज वेल एज ये भी मिसिंग है। तो इसको लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक स्मॉल ट्राइंगल जो हमें दिखाई दे रहा है, छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बी के साथ में, उसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमने ये छोटा ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके अंदर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिख दीजिए या सिंपल बी लिख दीजिए जो कि उसके मैग्नीट्यूड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक एंगल रिप्रेजेंट किया हुआ है थीटा। ट्राइंगल को कुछ नाम दे देते हैं, एम एन ओ पी, और हमने कौन सा बनाया है, एन ओ पी बनाया है। जिस ट्राइंगल के अंदर हमें दो बातें पता चल रही हैं, एक हमें छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस पता है जो कि बी के बराबर है, एंगल पता है थीटा के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखें तो यू नो द फॉर्मूला, कुछ कुछ स्कूल में इसको इस तरह से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस थीटा होता है बेस, बेस मतलब हमारे पास हो गया एन ओ अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास हो गया एन पी, एन पी की वैल्यू हमें बी के बराबर दिखाई दे रही है, ये एन ओ हो गया। तो यहाँ पे कहें बी की वैल्यू क्या आएगी तो हम कहेंगे, सॉरी बी की नहीं, कहेंगे एन ओ की वैल्यू क्या आएगी तो हम कहेंगे दिस एन ओ विल बी इक्वल्स टू बी इंटू कॉस थीटा। भाई इसको एन ओ पढ़ना है, नो नहीं कह देना, नो कह दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, बी कॉस थीटा आ गई है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ओपी भी मिल जाए हमारे पास, परपेंडिकुलर भी मिल जाए। तो परपेंडिकुलर इस फॉर्मूले में आ रहा है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है जो कि इस फॉर्मूले में आ रहा है। तो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास बनता है परपेंडिकुलर ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन एन ओ, एन सॉरी एन पी
तो ये हो गया हमारा ओपी, इसको हमने हाइपोटेन्यूज को बी लिख दिया, तो हम कहेंगे ओपी बराबर क्या आ गया, बी साइन थीटा। ठीक है, हम बी वेक्टर नहीं लिख रहे, ध्यान रखिएगा, हम एक लेंथ लिख रहे हैं, इसलिए बी आ रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया बी साइन थीटा। तो हमने क्या किया, स्मॉल ट्राइंगल की हेल्प से स्मॉल ट्राइंगल का बेस और एज वेल एज स्मॉल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दोनों कैलकुलेट कर लिया। अगर हम फिर से अब कंप्लीट ट्राइंगल में जाएं, तो कंप्लीट ट्राइंगल हमारा ये कहता है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारे पास आर है। अपनी तरफ से बनाए हुए ट्राइंगल, अपनी तरफ से बनाए हुए ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी निकल के आ गया जो कि बी साइन थीटा है। बेस पे निकल के आ गया जो कि बी कॉस थीटा है। इसकी वैल्यू पहले से पता थी ए, इसकी वैल्यू पहले से पता थी बी, और इसकी वैल्यू हमें पता करनी थी आर। अभी मैंने सिर्फ लेंथ लिखी है। तो इसके हिसाब से अगर हम कहें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनियस हमें मिल रहा है आर, परपेंडिकुलर हमें मिल रहा है बी साइन थीटा, बेस हमें मिल रहा है ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स, देखिए यहाँ पे मिल रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बी स्क्वायर वाली टर्म ये भी है और बी स्क्वायर वाली टर्म ये भी है। ए स्क्वायर वाली टर्म अकेली है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर की टर्म लिखते हैं, फिर बी स्क्वायर की टर्म लिखते हैं। बी स्क्वायर वाली पहली टर्म में से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में चला जाएगा। सेकेंड टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में चला जाएगा, और 2ab कॉस थीटा जो बचा हुआ है उसको भी हमने लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहें कि ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं हम लोग, 1 होता है। तो यहाँ पे आता है 2ab कॉस थीटा, और ये वैल्यू है आर स्क्वायर की। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसके अंदर आपको हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे देंगे, एंगल दे देंगे, और आपको कहेंगे रिजल्टेंट बता दीजिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक मैग्नीट्यूड वाइज हम कहें, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो आपके पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताते हैं कि आर की डायरेक्शन क्या है। तो जब हम दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो आपको बताया था डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं। डायरेक्शन का मतलब आर ने ए से क्या एंगल बनाया है उसको हम डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर क्या है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, डायरेक्शन हम टेन थीटा से लिखते हैं। तो टेन थीटा के लिए हमने क्या करना है, बड़े वाला ट्राइंगल यूज करना है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम जाएं तो उस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर यहां से लेके यहां तक पूरा जो है वो बेस में काउंट हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक की जो पूरा जो है वो परपेंडिकुलर में काउंट हो जाएगा। तो टेन थीटा में जाए तो परपेंडिकुलर क्या बना फिर हमारा, बी साइन थीटा, और बेस क्या बना हमारा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया जिससे हम दो वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट आता है वो किस जगह पे आएगा वो भी ढूंढ सकते हैं, और कितना आएगा वो भी ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन each act at angle 120 degree, find their resultant। रिजल्टेंट का मतलब आपको उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे बताना है और आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी है।
तो मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए हमने क्या बोला, एक फॉर्मूला आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए का मतलब होता है जो आपको फर्स्ट वेक्टर दिया है उसके लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ है 10, यूनिट हम लास्ट में लिख लेंगे। सेकंड की कितनी है, तो कहते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और एंगल हमें कहा गया 120 यूज करें। 10 स्क्वायर का मतलब 100, 10 स्क्वायर का मतलब 100, 2 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 200, cos 120 की वैल्यू आई होप आपको पता है माइनस हाफ होती है, ठीक है। इसको कट करेंगे, 100 विद नेगेटिव साइन आएगा, -100 बन जाएगा, और हमें बचेगा सिर्फ 100। उसका अंडर रूट करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, 10 न्यूटन। तो ये कहते हैं दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर वो 120 डिग्री पे लगे हुए हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसकी वैल्यू 10 न्यूटन आएगी। अब कहते हैं किस डायरेक्शन पे आएगा, किस एंगल पे आएगा, तो हमने फॉर्मूला लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है आपको, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा जो कि अगेन 120 दिया हुआ है। बी का मतलब सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन 120 की वैल्यू आई होप आपको पता है √3/2 है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू -1/2। इसको यहां से कट किया, ये 5 हो गया, तो ये हमारे पास आया 5√3, यहाँ पे 10 हुआ, कट किया 5 बचा, तो 5√3 डिवाइड बाय 5 आया, तो आंसर आया √3। अभी आंसर नहीं आया, एक्चुअली tan थीटा की वैल्यू है ना कि थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू √3 है। अब टेबल से देखना है कि √3 tan थीटा में कहां आता है, तो हम कहते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आता है। तो क्या होता है, आर मेक्स 60 degree angle with A vector. So this is a way by which we can find out the magnitude as well as direction of the resultant. Thank you.